से हूँ। आज उत्तराखंड रजत जयंती जो वर्ष है और साथ में सप्ताह चल रहा है, इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे बीच में रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री उमेश शर्मा काऊ सर हमारे बीच में आमंत्रित हैं और पहुंच चुके हैं। सर, आपका पूरे विभाग की ओर से, खलंगा समिति की ओर से और समस्त साथी फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में कर्नल विक्रम सिंह थापा जी हैं जो अध्यक्ष हैं बलभद्र खलंगा समिति के। आपका भी स्वागत। सुश्री बीनू गुरंग उपाध्यक्ष जी हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। कैप्टन वाईबी थापा सांस्कृतिक सचिव हैं बलभद्र खलंगा समिति के, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। श्री इंद्रेश उपाध्याय सर हैं जो रिटायर्ड डीएफओ हैं, सर आपका भी स्वागत है। कर्नल सीएस थापा जी, सीबी थापा जी हैं, श्री राम सिंह थापा जी हैं, श्री डीके बोहरा जी हैं, श्री अशोक बल्लभ शर्मा जी हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथी फाउंडेशन की तरफ से जो पर्यावरण बचाओ और स्वच्छता अभियान के तहत कार्य कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, श्री अनिल नेगी जी और मुकेश बिजवाण जी, आपका भी स्वागत है। हमारे राजस्व विभाग से एसडीएम साहब आने वाले थे, लेकिन चूंकि एफआरआई में वो माननीय पीएम साहब का विजिट है और उन्होंने भी फोन किया कि सर मैं नहीं आ सक रहा हूँ, तो सर को बता दीजिएगा कि सर किसी बहुत अर्जेंट काम से। तो सर्वप्रथम ये धरती ऋषियों की, वीरों की बलिदानों की ये खुशबू है परंपराओं और मानवीय मूल्यों की। हमारा उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे हुए हैं उत्तराखंड को बने हुए, और जिस उद्देश्य से ये उत्तराखंड बना था उस उद्देश्य की तरफ अग्रसर है, लगातार विकास की ओर अग्रसर है। और इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ विकास किया है, विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। और जो चूंकि उत्तराखंड प्रदेश हमारा प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है, 70% से भी अधिक यहाँ पर जंगल क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वनावरण है, और हमें उस वनों को बचाते हुए, उस पर्यावरण की रक्षा करते हुए प्रगति भी करनी है, आगे अपना इकोनॉमी भी बढ़ानी है। तो वो कहते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाते हुए हमें अपने उत्तराखंड राज्य को विकसित करना है। तो मैं सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री बलभद्र खलंगा समिति के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह थापा जी से कि आप माननीय विधायक जी को बुके देकर के उनका सम्मान करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपने हमारे बीच में है। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कर्नल विक्रम सिंह थापा जी से कि आप इस शुभ अवसर पर 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। थापा जी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर, रजत जयंती के वर्ष पर जो मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन रायपुर रेंज ने जो आज कार्यक्रम आयोजन किया है, इस आयोजन में हमको सहभागी होने का सौभाग्य मिला है आपके साथ, उसके धन्यवाद है। और हमारे बीच रायपुर विधानसभा के अति सम्मानित माननीय श्री उमेश शर्मा काऊ जी जो हमारे संरक्षक भी हैं, उनका मैं तहे दिल से अपनी समिति की तरफ से, सबकी तरफ से स्वागत और उनको बधाई देता हूं इस शुभ अवसर पर। और ये जंगल जो है खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट, ये बाकी फॉरेस्ट रेंज से बहुत अलग है। इसमें हमारे सनातन धर्म के चंदाड़ी माता मंदिर, नाग देवता मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर का यहाँ पे वास है। साथ ही में ये ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एंग्लो गोरखा युद्ध का भी यहाँ पे 1814 से 16 के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस क्षेत्र का महत्व बाकी जंगलों से, बाकी पहाड़ों से थोड़ा सा अलग है और बहुत अहमियत रखता है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे देहरादून के लिए। तो इसलिए इसके संरक्षण के लिए यहाँ के वृक्ष, पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी के लिए जो भी हम लोग थोड़ा बहुत समय समय पे काम करते हैं और करते रहेंगे क्षेत्र में, उसकी हम थोड़ी संरक्षण करते हैं और उसका हमको भरपूर सहयोग आपकी तरफ से मिलता है। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे डॉक्टर उदय गौड़ जी एसडीओ को धन्यवाद देता हूँ, उनके पूरे टीम को, जिनको मैं वन वीर और वन वीरांगनाएं जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, उनको धन्यवाद देता हूँ। पर्यावरण 2 शब्दों से परि, चारों ओर, आवरण, घेरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है
वह सब कुछ जो हमें चारों ओर से घेरे हुई है, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु यह हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए पानी और भोजन उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करता है। प्रकृति हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन देती है। आज दुर्भाग्य से मानव गतिविधियों के कारण हमारा पर्यावरण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन्हीं चुनौतियों से कैसे बचा जाए, आज ये बच्चे कह रहे हैं, चलो मिलके लेते हैं ये कसम, एक पेड़ तुम लगाओ और एक पेड़ हम। कलाकार हैं कशिश थापा, वैष्णवी थापा, शिमर सिंह, सर्वांग थापा और एंजल नेथान। और एक हम ये अभियान चलाएंगे, घर घर जाके हम मिल जाए हम साथ अगर, उज्जवल होगा अपना कल, उत्तम होगा सारा जहां, श्रेष्ठ रहेगा वतन। चल मिलके लेके ये कसम, चल मिलके लेके ये कसम, एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, चलो मिलके, चलो मिलके। चलो लेते लेते हैं ये कसम, चलो लेते लेते हैं ये कसम, एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, ये अभियान चलाएंगे, घर घर जाके हम गुजरात की रक्षा के लिए उठाएंगे हर कदम। चलो मिलके, चलो मिलके। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। चलो मिलकर लेते हैं कसम, एक पेड़ तुम लगाओ एक लगाए हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इन्होंने कहा कि जैसे कि पेड़ हमारी प्राण वायु हमें देते हैं, हमारा जीवन ही पेड़ है और इसी की हमें पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उसका संरक्षण भी करना है। हम आज यहाँ पे एक प्रण लेते हैं सब लोग। विकास समिति के सहयोग से और जिला प्रशासन द्वारा हमारे वन विभाग द्वारा इस उत्तराखंड के 25वें वर्ष रजत जयंती के उपलक्ष्य में आज ये खलंगा के सागर ताल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। मैं बहुत बहुत अपने वन विभाग का और खलंगा विकास समिति तथा साथी जो संस्था है उनका भी आभार और धन्यवाद करता हूं कि ये जो स्थापना का हमारा राज्य स्थापना का 25वां वर्ष है। आज हमारा उत्तराखंड 25 वर्ष का होने जा रहा है और हम लोग उन बहुत से हमारे साथी और बहुत सी माताएं बहनें जिन्होंने इस आंदोलन में
भी आभार और धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं। और सबसे बड़ा जो रायपुर हमारा क्षेत्र है, वो चाहे रायपुर से अधोई वाला, वो राजापुर, धर्मपुर, ये पूरा क्षेत्र, वहाँ की भी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बहुत से भाई जिन्होंने हजारों की संख्या में उत्तराखंड आंदोलन में सम्मिलित होकर इस प्रदेश को बनाने के लिए अपना योगदान दिया, मैं उन सब का आभार और धन्यवाद करता हूँ। हमारी खलंगा विकास समिति और साथी फाउंडेशन जो हमारी ये संस्था है, आप सब सामाजिक क्षेत्रों में तो काम करते हैं, साथ साथ ये जो खलंगा का एक ऐतिहासिक महत्व का ये जंगल है और खलंगा का जो इतिहास है, अभी हमारे कर्नल साहब अध्यक्ष जी बता रहे थे, और हर वर्ष एक मेला भी इसी स्थान पर हम आयोजन करते हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे गोरखाली समाज के सभी परिवार उसमें प्रतिभाग करते हैं। मैं हमेशा उसमें प्रतिभाग भी करता हूँ। ये जो जंगल है हमारा, ये अपने आप में वाकई, जैसे अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि एक अलग है। यहाँ एक इतिहास, गोरखाली और जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, उसका इतिहास है, और हमारा ये जंगल भी अपने आप में इतिहास है। इसी की वजह से हमें चाहे नाला पानी में जो आप रास्ते में देखते हैं, पानी जो उपलब्ध होता है, या जल स्तर पानी को पहुंचाने का काम भी इसी क्षेत्रों के इस जंगल की वजह से होता है। तो इसे सुरक्षित रखना और इसे सुंदर बनाना, ये हम सब का काम के साथ साथ हमारे विभाग जो वन विभाग है, हमारा मसूरी रेंज है, हम सब का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। ये जंगल हरा भरा रहे और सुंदर, और हमेशा ये हमारे को आकर्षक का केंद्र बना रहे। साथ ही फाउंडेशन के रूप में संस्था आई है, मैं उनका भी आभार करता हूँ। अभी हम आपने देखा, अभी हमारी एक जो गोरखाली समुदाय के बच्चों ने अपने प्रस्तुति की, और हमारे बीच में एक हमारी ऐसी भी बेटी है जिसने कौन बनेगा करोड़पति में प्रतिभाग किया, और ये हम, लेकिन 13वें पायदान तक पहुंचना, उसके लिए भी हम गर्व की बात समझते हैं। हम उसको भी शुभकामनाएं देते हैं कि अगली बार हमारी बेटी और अच्छा प्रयास करे और 13वां नहीं 15वें स्थान तक जाए, और यही हम उनको आशीर्वाद देते हैं। मैं अपने क्षेत्र की ओर से और संस्था की सबकी तरफ से इस बेटी का आभार और धन्यवाद करते हैं, और बहुत बहुत, क्योंकि उसने सम्मान के साथ हमारे क्षेत्र का नाम बढ़ाया। और अंत में मैं इस एंजल जी को वो श्लोक मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा, जो कि हॉट सीट में बैठकर अमिताभ बच्चन जी के लिए उन्होंने श्लोक गाए। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो अब मैं AB सर, अमिताभ बच्चन सर के आगे जो मैंने श्लोक बोला था जन्मदिन का, वो मैं सुनाने जा रही हूँ। जन्मदिन में दम आए प्रिय सखे, जन्मदिन में दम आए प्रिय सखे, शंतनोतु ते सर्वदा मुदम, शंतनोतु ते सर्वदा मुदम, प्रार्थयामहे भवसतायुषी, प्रार्थयामहे भवसतायुषी, ईश्वरं सुला भवतु सार्थकम्,
ईश्वरं सदा भवतु सार्थकं पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया जीवनं भवतु सार्थकं जीवनं भवतु सार्थकं। धन्यवाद। और एक हम ये अभियान